एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में सारे देश भर के लोगों ने आंदोलन किया। 13 लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के मारे गए। तब जाकर भारत सरकार को संशोधन करना पड़ा, संविधान में संशोधन करना पड़ा, एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसे रद्द करना पड़ा। इसका मतलब यह है कि अगर संविधान में भी कोई संशोधन करने की बात है तो उसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की जरूरत है। केवल मात्र सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये मामले, हम संविधान की रक्षा, संविधान में हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते केवल मात्र सुप्रीम कोर्ट में जाकर। जो अनुसूचित जाति जनजाति बैकवर्ड क्लासेस के जो कर्मचारी हैं वो केवल सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता केवल अपनाना उपाय नहीं है, इसलिए उसका वास्तविक उपाय का उदाहरण मैंने आपको बताया कि 2 अप्रैल 2018 को एट्रोसिटी एक्ट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके विरोध में जब देशव्यापी आंदोलन हुआ, उसके बाद में संविधान संशोधन हुआ और उसने सुधार किया। इसका मतलब है राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना जरूरी है। तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन केवल कर्मचारी लोग नहीं कर सकते, अधिकारी पदाधिकारी नहीं कर सकते। जब तक इस आंदोलन में आम आदमी, साधारण आदमी इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेगा तो आम आदमी कब हिस्सा बन सकता है? जब उसको अपने संवैधानिक अधिकार समाप्त करने के षड्यंत्र के बारे में जागृत किया जाएगा, तब जाकर यह मामला हल किया जा सकता है। ऐसा करना होगा क्योंकि हमारे पास जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो लोग, उनको तो संसद में बोलने के भी अधिकार से वंचित कर दिया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर को ये कहते हैं कि गांधी और कांग्रेस ने इन लोगों को दलालों और भड़ों में रूपांतरित कर दिया है, इसलिए इनके द्वारा हमारे किसी प्रकार के कोई अधिकार, उनकी सुरक्षा करने का कोई काम वो कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता नहीं है। इसलिए हमारे पास, क्योंकि एक तो ये है, दूसरी एक और खतरनाक डेवलपमेंट देश में हो गई है, वो ये है कि अगर कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। इसका मतलब है एक ब्राह्मण की पार्टी जाती है तो दूसरे ब्राह्मण की पार्टी सेंट्रल में आती है। इसका मतलब यह है कि एक दुश्मन जाता है तो दूसरा दुश्मन आता है। तो इसका मतलब है हमारे अधिकारों की सुरक्षा, सत्ता में परिवर्तन होगा मगर शासन जाति में परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हमारी चुनाव के द्वारा परिवर्तन करके हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तीसरी बात, अगर हमारे लोग संख्या में 85% है, अगर वो सरकार में बदलाव करके खुद सरकार बनना चाहते हैं तो इसके लिए आज के तारीख में सबसे बड़ा अवरोध ईवीएम मशीन के द्वारा लाया गया है और इसलिए ईवीएम मशीन की वजह से ये रास्ता भी उन्होंने बंद कर दिया गया है। इसलिए हमारे सामने अभी राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करने के अलावा कोई विकल्प बचा हुआ नहीं है। ऐसे आंदोलन को अगर सफल करना है तो जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग अभी है, जो भी पढ़ा लिखा वर्ग उपलब्ध है, उस पढ़े लिखे वर्ग को ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए 5 साधनों की जरूरत होती है। बुद्धि, किसी भी आंदोलन में निर्णय करना है तो निर्णय करने के लिए बौद्धिक क्षमता का होना जरूरी है। दूसरा, किसी भी आंदोलन को सारे देश भर में चलाने के लिए पैसे के साधनों की जरूरत होती है। तीसरा, हुनर, हर प्रकार का हुनर आंदोलन में जगाने के लिए बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा, तो हुनर चाहिए। और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को तैयार करने के लिए समय देने की जरूरत है और इसके लिए हमें परिश्रम करने की जरूरत है। इस तरह से, इस माध्यम से, इस साधनों के आधार पर जो इंजीनियर लोग हैं वो इस आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित करने के लिए मदद कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग के पास साधन है और समाज के पास संख्या है। केवल बुद्धिजीवी वर्ग जन आंदोलन नहीं कर सकता, क्योंकि जनता के बगैर जन आंदोलन नहीं हो सकता, तो जनता का सहभाग कराना पड़ेगा। तो इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग के पास साधन है और जनता के पास संख्या है। संख्या और साधनों का संगम करना होगा और दोनों का संगम करके आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित करना होगा। ऐसा करना होगा